एक गांव में एक साहूकार अपने परिवार के साथ रहता था। उसके परिवार में उसकी धर्मपत्नी, उसके 4 पुत्र और एक बेटी थी जो कि काफ़ी गुणवान और सुंदर थी, मानो जैसे माँ भगवती हो। इस तरह से वह अपने परिवार में बड़े ही सुख से रहता था। वह समाज में सेवा करने का बहुत ही शौक था। साहूकार धन दौलत से काफ़ी तेज था और उसके पास संपत्ति बहुत थी। साहूकार के घर रोज एक ब्राह्मण उनसे कुछ दान दक्षिणा मांगने के लिए आते थे। साहूकार की पत्नी बड़े ही खुश होकर और उन ब्राह्मण को अपने से कुछ खाने की देती थी। कभी कभी उसकी धर्मपत्नी और कभी कभी साहूकार की बहू दिया करती थी। लेकिन जब भी उसके बेटी ब्राह्मण को दान देती थी तो उसकी ब्राह्मण उन्हें आशीर्वाद देते थे कि सुख रहो, खुशी रहो, सुख से रहो और इसी घर में रहो। यह सुनकर उसकी बेटी बहुत निराश होती थी। एक दिन जब उसकी बेटी ब्राह्मण को दान दी तो वह ब्राह्मण फिर से यही आशीर्वाद उसे दिया, सुखी से रहो, खुश रहो और इसी घर में रहो। यह सुनकर वह बेचारी बड़े ही निराश भाव में अपने घर की ओर आई और अपनी माँ से कहा, माँ, मुझे ब्राह्मण जी ऐसा आशीर्वाद क्यों देते हैं? तब उसकी माँ चिंतित हो गई और दूसरे ही दिन जब ब्राह्मण जी दान मांगने आए तो उन्होंने पूछा, हे ईश्वर, आप इसे इस तरह का वरदान क्यों देते हैं? इस तरह का आशीर्वाद क्यों देते हैं कि खुश रहो, सुखी रहो और इसी घर में रहो? तब ब्राह्मण जी ने कहा, क्योंकि आपकी पुत्री के पास विवाह योग्य नहीं है, यह कभी भी शादीशुदा जिंदगी नहीं जी सकती है। यह सुनकर उसकी माँ को बहुत ही दुखी हुआ। तब उसकी माँ ने ब्राह्मण जी से इसका उपाय पूछा। तब ब्राह्मण जी बोले, यहीं पास के ही गांव में एक मंजूषा नाम की धोवन है जिसका पूरा परिवार उसके यहाँ रहता है। अगर उस धोवन के यहाँ जाके तुम्हारी पुत्री बहुत से कार्य करेंगे और उस धोवन को खुश करेगी, तब वह धोवन अगर अपने मांग की सिंदूर थोड़ा सा लेके इसके मांग में लगा देगी तो तुम्हारी पुत्री का विवाह जरूर होगा। फिर क्या था, जैसे ही साहूकार की पत्नी को यह बात पता चला, वह फौरन अपने घर की ओर गई और यह सारी बातें अपने पति से कहा। पति ने कहा कि फौरन दूसरी गांव जाने की तैयारी करो, मैं अपनी पुत्री को स्वयं लेके जाऊंगा। जब पिता पुत्री जाने लगे तो बेटी ने कहा, पिताश्री, आप अब यहाँ से जा सकते हैं, मैं यहाँ पे रोज अपना कार्य स्वयं करूँगी। फिर पिताजी वहाँ से लौट गए। अब उसकी पुत्री रोज धोवन के यहाँ काम करने लगी। धोवन के यहाँ उसके 2 पुत्र थे, 2 बहू थे और खुद धोवन थी और उसका पति था। इस तरह से रोज कार्य करके साफ सफाई, खाना, पकवान, मेवा सब बना के उस साहूकार की बेटी चली जाती थी। एक दिन धोवन अपनी बहू से कहा कि हे बहू, तुम दोनों इतने जल्दी सारे काम कैसे कर लेती हो? तो दोनों बहुएं ने कहा, माँ जी, हमें लगा कि आप यह सारा कार्य करते हैं। इस तरह से दोनों एक दूसरे के मुख देखने लगे और बड़े ही आश्चर्य रहे कि आखिर हम तीनों में से कोई नहीं करता है तो यह सारे कार्य कौन करता है? फिर क्या था, धोवन एक दिन सवेरे सवेरे ही उठकर अपने घर के पीछे छिपकर सब देख रही थी। साहूकार की बेटी इतनी सुंदर अगुनीवान आई और सारे काम करने लगी। धोवन जैसे ही वहां से आई अपने घर की ओर, साहूकार की बेटी के चरण पर गिर के कहा, हे पुत्री, तुम कौन हो और तुम हमारे घर में आके यह सब कार्य क्यों कर रही हो? तब उसने पंडित जी से कहा गया बात सारी बताई। फिर क्या था, धोवन ने तुरंत अपनी सिंदूर उसके मांग में लगा दिया, लेकिन ऐसा करते ही धोवन का पति मर गया। फिर वह धोवन बिना कुछ खाए बिना कुछ पिए
वहाँ से चले गई और एक पीपल के वृक्ष के नीचे जाकर वहाँ पे उसके पास कुछ नहीं था तो वहाँ के तालाब के पानी को ले करके 108 परिक्रमा की, जिससे कि पीपल भगवान खुश होकर उसके पति को जीवन वरदान दिए। जब धोवन वहाँ से आई तो देखा कि उसके पति जीवित हैं। इस तरह से धोवन बहुत ही खुश हुई और साहूकार की बेटी अपने घर की ओर आई। तब पंडित जी आए और कहे कि हे पुत्री, अब तुम्हारे भाग्य में विवाह योग्य है, अब तुम्हारा विवाह हो सकता है। साहूकार और उसकी पत्नी बहुत ही खुश हुई और जल्द से जल्द एक लड़का को खोज करके उसकी विवाह करवा दी। इस तरह से साहूकार अपनी बेटी के साथ और उस धोवन के साथ यह सब चीज़ व्यतीत होते देखकर बड़ा ही दुख में रहा कि कैसे मेरी बेटी को बचाने के लिए उस धोवन ने अपने पति तक की चिंता नहीं करी। फिर क्या था, साहूकार धन दौलत से बहुत ही महान था। वह कुछ धन लेके उस धोवन के घर गया और कहा कि ये मैं आपके लिए लेके आया हूँ। लेकिन धोवन ने कहा, पर मुझे यह सब नहीं चाहिए। मैंने आपकी बेटी के साथ जो भी किया था वह उसके अच्छे कर्म के लिए किया था। उसने हमारे घर इतने काम किए, इतने पुण्य कमाए कि मुझे यह करना ही था। फिर क्या था, उस साहूकार ने कहा, यह मैं आपको अपनी खुशी से दे रहा हूँ, अपनी भेंट की ओर। फिर उसके बाद धोवन ने सारे सामान लिए। अब धोवन का घर भी पहले गरीब की स्थिति में था, अब वह भी ठीक ठाक से उसका भी घर चलने लगा। इस तरह से दोनों साहूकार और उसकी पत्नी कुछ देर उसके घर रहे। तभी उसकी बेटी वहाँ आई। बेटी को देखकर दोनों आश्चर्य हुए और पूछे, बेटा तुम यहाँ क्या कर रही हो? फिर क्या था, माँ बाप का गुण बच्चों में ही रहता है। वह कही कि मैं यहाँ पे इन धोवन को कुछ देने आई हूँ। धोवन बड़ी ही खुश हुई और उसे शादीशुदा रूप में देखकर बड़े ही प्यार से कहा, बेटा मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ। इस तरह से धोवन, उसकी बेटी और साहूकार खुशी खुशी जीने लगे। दोस्तों, कहा जाता है यह कथा सुनने से अखंड सौभाग्य का वरदान मिलता है। अगर आपको मेरा कथा पसंद आया होगा तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा। मेरे चैनल पर न्यू है तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं इसके पहले भी बहुत सारा वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ, तो आपसे अनुरोध करूँगी कि आप मेरे सारे वीडियो को ज़रूर देखिएगा। मिलती हूँ आप सभी के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।